इस वीडियो में मैं आपको हाइकेन आशी कैंडल्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो के एंड तक आप हाइकेन आशी कैंडल्स का यूज करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हिके आशी कैंडल्स क्या है? हिके आशी शब्द का मतलब है एवरेज बार। हिके आशी कैंडल्स प्राइस एक्शन को स्मूथ करने के लिए एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करती हैं, जिससे हमें मार्केट ट्रेंड को बेहतर समझने में मदद मिलती है। हिके आशी कैंडल का क्लोज करंट कैंडल के ओपन, हाई, लो और क्लोज को ऐड करके फिर 4 से डिवाइड करके कैलकुलेट होता है। हिकेन आशी कैंडल का ओपन पिछली कैंडल के बॉडी के मिड पॉइंट पर होता है। इन दोनों एवरेजिंग टेक्निक से प्राइस एक्शन का एक क्लियर और क्लीन पिक्चर मिलता है। यह एक एग्जाम्पल है। इस चार्ट पर हमारे पास रेगुलर कैंडल स्टिक्स हैं। हम देख सकते हैं कि कैंडल्स काफी मिक्स्ड हैं। रेड और ग्रीन कैंडल्स हर जगह हैं। अब ये वही चार्ट है जिसमें हाइकेन आशी कैंडल्स हैं। यहाँ हम प्राइस एक्शन को ज्यादा क्लीन देख सकते हैं। जब मार्केट ऊपर मूव करता है तो मोस्टली ग्रीन कैंडल्स होती हैं, और जब मार्केट नीचे मूव करता है तो मोस्टली रेड कैंडल्स होती हैं। तो ये है हाइकेन आशी कैंडल्स का फायदा। अगर आपको अब तक का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस ना करें। हाइकेन आशी कैंडल्स को कैसे पढ़ें? हाइकेन आशी चार्ट रीडिंग काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाइकेन आशी चार्ट्स में बेसिक 3 टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। बुलिश कैंडल, ये एक ग्रीन कैंडल होती है जिसमें ग्रीन बॉडी और ऊपर की साइड एक विक होती है। बुलिश कैंडल में छोटी लोअर विक या बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे कैंडल्स ये दिखाती हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है। बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल एक रेड बॉडी होती है और एक लोअर विक होगा जिसमें एक छोटी अपर विक या बिल्कुल भी नहीं होगी। इन तरीकों के कैंडल्स डाउन ट्रेंड का सिग्नल होते हैं। आखिरी में हमारे पास दोजी कैंडल्स हैं। ये कैंडल्स ग्रीन या रेड हो सकते हैं। दोजी कैंडल का बॉडी छोटा होता है और दोनों साइड्स पर बड़ी विक्स होती हैं। हमारे पास अपर विक्स और लोअर विक्स होती हैं जो लगभग एक साइज की होती हैं। ये एक ऐसा सिग्नल है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड एग्जॉस्टेड हो गया है और प्राइस मूवमेंट में पॉज आ गई है। इन 3 कैंडल टाइप्स का इस्तेमाल करके हमने हाइकेन आशी कैंडल्स किए हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हमारे पास बुलिश ग्रीन कैंडल्स का सेट होता है जिसमें लोअर विक नहीं होती। हर अगले कैंडल का बॉडी पहले से ज्यादा बड़ा होता है। इससे यह दिखाता है कि अप ट्रेंड अपने मोमेंटम को गेन कर रहा है और बाय ट्रेड्स में एंटर करने का अच्छा वक्त है। नंबर 2, वीक अप ट्रेंड। जब अप ट्रेंड कमजोर होना शुरू हो जाता है तब ग्रीन कैंडल्स के बॉडीज हर अगले कैंडल के साथ छोटे होने लगते हैं। कभी कभी हमें लोअर विक्स भी दिखाई देने लगती हैं। ये एक साइन है कि अप ट्रेंड ने अपना मोमेंटम खो दिया है और ट्रेंड जल्दी ही पॉज या रिवर्सल देख सकता है। ऐसे वक्त में ट्रेडर को अपने बाय ट्रेड्स एग्जिट कर लेने चाहिए। नंबर 3, साइडवेज ट्रेंड के बाद हम एक सेट ऑफ दोजी कैंडल्स देख सकते हैं। एक इंडिविजुअल दोजी कैंडल मोमेंटम लॉस का सिग्नल दे सकता है, लेकिन अगर हम दोजी कैंडल्स का सेट देखते हैं तो ये हमें बताता है कि प्राइस साइडवेज ट्रेंड में है। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमें बीरिश रेड कैंडल्स का सेट दिखाई देता है जिसमें अपर विक नहीं होती। हर कैंडल का बॉडी पहले से बड़ा होता जाता है। इससे ये दिखाता है कि डाउन ट्रेंड अपने मोमेंटम को गेन कर रहा है और सेल ट्रेड्स में एंटर करने का एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है। नंबर 5, वीक डाउन ट्रेंड। जब डाउन ट्रेंड कमजोर हो जाता है हम रेड कैंडल्स का सेट देखते हैं जिसमें अपर विक दिखाई देने लगती है और कैंडल्स का बॉडी छोटा होता जाता है। यह एक साइन है कि ट्रेंड अपना मोमेंटम खो रहा है और हम ट्रेंड में मोमेंट्री पॉज या रिवर्सल देख सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो इन सिग्नल्स को दूसरे प्राइस एक्शन फैक्टर्स के साथ कंबाइन करते हैं ताकि ट्रेड आइडियाज डेवलप की जा सके। हम देखते हैं कि प्राइस ने इस एरिया से रिवर्सल लिया, इसलिए हम इसे सपोर्ट लेवल के रूप में मार्क करते हैं। जब अगले वक्त प्राइस इस लेवल के आसपास आता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस फिर से रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। जल्दी ही प्राइस फिर से सपोर्ट लेवल के आसपास आता है। इस बार हम कैंडल्स को ध्यान से देखते हैं इस पर्टिकुलर डाउन मूव में। शुरू में हमने कुछ रेड कैंडल्स देखी जो बिना अपर विक्स के थी, पर उनके बॉडीज बढ़ नहीं रहे थे, वो घटा रहे थे। पहले से ही ये दिखाता है कि डाउन मूव बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था।
फिर हम एक रेड कैंडल देखते हैं जिसमें छोटी अपर विक होती है। यह भी एक साइन है कि डाउन ट्रेंड में कोई मोमेंटम नहीं था। फिर हम एक दोजी कैंडल देखते हैं जिसमें बड़े अपर और लोअर विक्स होते हैं और ये दोजी कैंडल सपोर्ट लेवल पर अपीयर होती है। यह दिखाता है कि सपोर्ट लेवल काम कर रहा है और अब इस पॉइंट से अपवर्ड मूव का हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड में हम एक सॉलिड बुलिश ग्रीन कैंडल देखते हैं जिसमें बड़ा बॉडी और कोई लोअर विक नहीं होती। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि प्राइस इस पॉइंट से ऊपर जाएगा, तो इस कैंडल से बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस को कैंडल के नीचे रखा जा सकता है और टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर सेट किया जा सकता है। ये है एक सेल ट्रेड। हम देखते हैं कि पहले प्राइस इस एरिया से नीचे रिवर्स हो गया था, तो हम इसे रेजिस्टेंस लेवल के रूप में मार्क करते हैं। अब जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर वापस आता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स हो जाएगा। हम देखते हैं कि कैंडल बॉडीज छोटी होती जा रही हैं। हमें इन कैंडल्स में लोअर विक्स नहीं मिलती, लेकिन बॉडी का श्रिंक होना मोमेंटम लॉस का साइन है। फिर हम एक दोजी कैंडल देखते हैं जिसमें अपर और लोअर विक्स होते हैं। ये भी मोमेंटम लॉस का साइन है। अंत में हम एक लाल कैंडल देखते हैं जिसमें बड़ा बॉडी और कोई अपर विक नहीं होती। यह दिखाता है कि रेजिस्टेंस अपना काम कर रहा है और प्राइस नीचे रिवर्स होगा, तो हम रेड कैंडल के क्लोज पर सेल ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को कैंडल के ऊपर रखा जा सकता है और टारगेट सपोर्ट एरिया पर सेट किया जा सकता है। ये है एक ब्रेकआउट ट्रेड। यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस ने इस एरिया के आसपास अपसाइड रिवर्सल लिया था, तो हम इसे सपोर्ट मार्क करते हैं। अब जब प्राइस इस एरिया पर वापस आता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सपोर्ट पाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि प्राइस छोटी दोजी कैंडल्स बनाने लगता है। यह दिखाता है कि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और सपोर्ट के होल्ड होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। अंत में प्राइस सपोर्ट को ब्रेक कर लेता है और दो बड़े रेड कैंडल्स देखते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का साइन था और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकती है। हम इस कैंडल पर सेल ट्रेड लगा सकते हैं। हम अपना स्टॉप लॉस कैंडल के ऊपर सेट कर सकते हैं और अगले सपोर्ट को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ एक ट्रेड है जो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता है। हमारे पास चार्ट्स पर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है। प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था और मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोप में था, तो यह एक अप ट्रेंड था। हमने यह भी देखा कि मूविंग एवरेज ने पुल बैक्स पर प्राइस को सपोर्ट दिया है। इस बार जब प्राइस मूविंग एवरेज पर पुल बैक करता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी सपोर्ट मिलेगा। हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी है जो पहले के हाई से स्ट्रेच हो रहा है, तो ये एरिया सपोर्ट लेवल और मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस बना रहा है। यहाँ पर हम दो दोगी कैंडल्स देख रहे हैं जो इंडिकेट करती हैं कि डाउनवर्ड मोमेंटम काफ़ी वीक है और प्राइस को सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। फिर हम दो ग्रीन कैंडल्स देखते हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस को कंफर्म करती हैं और हमें परफेक्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी देती हैं। तो हम बाय ट्रेड एंटर करते हैं इस कैंडल के क्लोज पर। हम स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे या मूविंग एवरेज के नीचे लगा सकते हैं। इस ट्रेड में हमें रेजिस्टेंस लेवल टारगेट करने के लिए नहीं है, इसलिए हम 1 से 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टारगेट कर सकते हैं। और ये है कैसे आप हाइकेन आशी कैंडल्स का यूज़ अपने ट्रेडिंग में कर सकते हैं। ट्रेडिंग की सच्चाई ये है कि आपको हमेशा मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस देखनी चाहिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आप सीखने के लिए पैशनेट हैं